क्या होता है जब एक घर आपको निगलने लगे, आपको खुद अपनी पहचान भूलने पर मजबूर कर दे? मिलिए रोहन से, एक ऐसे शख्स से जिसकी जिंदगी शहर के शोर में कहीं खो गई थी। वह सुकून की तलाश में भटक रहा था, एक ऐसी जगह जहां उसे अपने बिखरे हुए टुकड़ों को समेटने का मौका मिले। उसे लगा कि शांति सदन की पुरानी शांत दीवारें उसे वो पनाह देंगी जिसकी उसे जरूरत थी। पर रोहन नहीं जानता था कि ये दीवारें सिर्फ घर नहीं थीं, बल्कि एक ऐसी डरावनी सांस लेती इकाई थीं जो अकेलेपन और उदासी को अपनी खुराक बनाती है। उसकी तलाश जल्द ही एक भयानक जाल में बदल गई, जहां हर आवाज, हर परछाई उसके अस्तित्व को धीरे धीरे निगलने लगी। क्या रोहन अपनी पहचान बचा पाएगा या बन जाएगा इस इमारत का एक और खामोश रह धीरे निगलने लगी। क्या रोहन अपनी पहचान बचा पाएगा या बन जाएगा इस इमारत का एक और खामोश रहस्य? सुन रहे हो? मेरी आवाज शायद तुम्हें बहुत दूर से आ रही होगी, किसी गहरी ठंडी जगह से। मैं रोहन हूं, कभी था। आजकल मुझे पहचानना मुश्किल है। यह कहानी मेरी नहीं, बल्कि उस जगह की है जिसने मुझे निगल लिया, उस इमारत की जिसे शांति सदन कहते हैं। क्या विडंबना है नाम में। पिछले साल जब मैं यहाँ रहने आया था तो सोचा था कि मुझे वो सुकून मिल गया है जिसकी मुझे हमेशा तलाश थी। शहर के शोर शराबे से दूर एक पुरानी गली में, जहाँ सूरज की किरणें भी बमुश्किल ही पहुंच पाती थी। मुझे पुरानी चीजों से प्यार है, इसलिए इस जर्जर इमारत का बाहरी रूप मुझे और भी भा गया। ऊंची छतें, भारी लकड़ी के दरवाजे, सीढ़ियों पर वो खास तरह की लकड़ी की जरमराहट, सब कुछ मुझे अपनेपन का एहसास दिलाता था। मेरा फ्लैट दूसरी मंजिल पर था, बड़ा और हवादार। शुरुआती कुछ हफ्तों में मैं सचमुच यहाँ खुश था, लेकिन फिर वो सब शुरू हुआ। पहले तो मुझे लगा कि यह बस पुरानी इमारत की आवाजें हैं, दीवारों से आती हल्की सरसराहट, रात को टपकते पानी की बूंदों का शोर, या शायद चूहे। पर धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि ये आवाजें सिर्फ आवाजें नहीं थी। हर रात मैं अपने कमरे में लेटा रहता, अंधेरा मुझे चारों तरफ से घेरे रहता और मुझे लगता जैसे इमारत खुद सांस ले रही है, एक धीमी गहरी सांस जो मेरी रूह तक को कंपा देती थी। एक अजीब सी गंध हवा में घुलने लगी थी, पुरानी धूल और हल्की सी नमी की, जैसे सदियों से कुछ बंद पड़ा हो। मुझे कभी कभी लगता जैसे कोई मुझे देख रहा है, दीवारों के पार से, पर्दे के पीछे से, एक अदृश्य आंख। ये सब सिर्फ मेरा वहम था या कुछ और, मैं नहीं जानता था। शुरू में मैंने इन चीजों को अनदेखा करने की बहुत कोशिश की, खुद को समझाया कि यह सिर्फ मेरा अकेलापन है, मेरी कल्पना का खेल। पर वो आवाजें, वो एहसास दिन दिन ज्यादा जाहिर होते गए। कभी कभी मैं अपने कमरे में बैठा काम कर रहा होता और मुझे लगता कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा है। मुड़कर देखता तो सिवाय खालीपन के और कुछ नहीं होता। एक ठंडी हवा का झोंका मेरे गालों को छूकर निकल जाता। जबकि खिड़कियां बंद होती थी, मेरे किचन में रखी चाय की पत्ती का डिब्बा अपनी जगह से थोड़ा खिसक जाता, या अलमारी का दरवाजा हल्का सा खुला रह जाता, जबकि मुझे याद होता कि मैंने उसे ठीक से बंद किया था। ये छोटी छोटी बातें थी, इतनी छोटी कि किसी को बताओ तो वो हंस देगा, पर मेरे लिए ये धीरे धीरे एक मानसिक यातना बन रही थी। एक बार रात के सन्नाटे में मुझे अपने ऊपर वाले फ्लैट से बच्चों के खेलने की आवाजें सुनाई दी, खिलखिलाहट, भाग दौड़। मैंने सोचा शायद कोई नया किराएदार आया है। मैं अगली सुबह उठकर ऊपर गया, दरवाजा खटखटाया, पर कोई जवाब नहीं मिला। दरवाजे पर हल्की धूल की परत थी, जैसे सदियों से कोई न रहता हो। मैंने पड़ोसी श्री शर्मा जी से पूछा, जो इस इमारत में सबसे पुराने किराएदार थे। वो एक बूढ़े शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, जिनकी आंखें हमेशा कुछ खोया हुआ सा दिखती थी। उन्होंने मुझे अजीब नजरों से देखा और बस इतना कहा, इस इमारत में बच्चे नहीं हैं बेटा, बस यादें हैं। उनकी आवाज में एक अनकही उदासी थी जिसने मेरे दिल को छू लिया। मुझे धीरे धीरे एहसास होने लगा कि यह सिर्फ आवाजें या चीजों का खिसकना नहीं था, इमारत का मुझ पर मनोवैज्ञानिक असर हो रहा था। मेरी सोच बदल रही थी। मैं पहले से ज्यादा शांत रहने लगा,
पर यह शांति सुकून देने वाली नहीं बल्कि डराने वाली थी। मुझे बाहर जाने का मन ही नहीं करता था। ऐसा लगता जैसे इमारत की दीवारें मुझे अपनी तरफ खींच रही हैं, मुझे अपने अंदर समा लेना चाहती है। धूप मुझे चुभने लगी थी और शहर का शोर मुझे असहनीय लगता था। मुझे बस इस पुराने ठंडे अंधेरे में रहना अच्छा लगने लगा, जहां हर चीज धीमी और बोझिल थी। मैं अक्सर घंटों अपनी बालकनी में खड़ा रहता, नीचे सुनसान गली को देखता और मेरे मन में अजीब से ख्याल आते, जैसे मैं किसी अतीत का हिस्सा हूं, किसी और की अधूरी जिंदगी जी रहा हूं। रात के अंधेरे में कभी कभी मुझे दूर से किसी पुराने रेडियो की तरह हल्की सी लोरी की धुन सुनाई देती। ये सब मुझे पागल कर रहा था। मेरी जिंदगी की डोर मेरे हाथ से फिसलती जा रही थी और मुझे लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति इस इमारत के हर कोने में बैठी मेरे दिमाग से खेल रही थी। एक रात जब बारिश जोरों पर थी और बिजली कड़क रही थी, मेरे कमरे की बत्ती अचानक बुझ गई। मैं टॉर्च जलाकर बैठा था और तभी मुझे लगा कि कोई मेरे दरवाजे पर धीरे से खटखटा रहा है। एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। आवाज बहुत हल्की थी, जैसे कोई बच्चा खटखटा रहा हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने टॉर्च उठाई और दरवाजे की तरफ बढ़ा। मेरा हाथ कांप रहा था। जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने सिर्फ एक खाली अंधेरा गलियारा था। ठंडी हवा का एक झोंका मेरे चेहरे से टकराया और मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे पास से गुजरते हुए एक लंबी ठंडी सांस छोड़ी हो। उस रात मैं सो नहीं पाया। अगले कुछ दिनों में चीजें और ज्यादा डरावनी हो गई। मुझे अपने परछाई में किसी और का चेहरा दिखने लगा, एक धुंधला सा उदास चेहरा जिसकी आंखें गहरी और खाली थीं। मेरी आंखों के सामने अजीबोगरीब आकृतियां तैरने लगी, जैसे कोई धुंधला सा साया जो पलक झपकते ही गायब हो जाता। दीवारों से अब सिर्फ सरसराहट नहीं बल्कि फुसफुसाहटें आने लगी। ऐसा लगता जैसे बहुत से लोग एक साथ धीमी आवाज में बात कर रहे हो, पर उनकी भाषा समझ में नहीं आती भी। कभी कभी मैं अपने ही नाम की फुसफुसाहट सुनता, रोहन रोहन, पर आवाज इतनी दूर से आती कि मैं तय नहीं कर पाता कि यह मेरे दिमाग का वहम है या हकीकत। मैंने इमारत के बारे में और जानने की कोशिश की। शर्मा जी से पूछने पर उन्होंने मुझे बताया कि यह इमारत बहुत पुरानी है। कई परिवारों ने यहाँ अपना जीवन जिया और यही खत्म ही हुए। उन्होंने मुझे एक पुरानी लाइब्रेरी में जाने की सलाह दी जहाँ इस इमारत के पुराने रिकॉर्ड्स हो सकते थे। मैंने वहां जाकर कुछ पुरानी अखबार की कतरने और नगर पालिका के दस्तावेज खंगाले। जो जानकारी मुझे मिली उसने मेरी रूह तक को कंपा दिया। शांति सदन नाम की इस इमारत में पिछले 70 सालों में कई अजीबोगरीब घटनाएं हुई थी। कई परिवार यहाँ आए और कुछ समय बाद बिना किसी निशान के गायब हो गए। कुछ लोगों ने यहाँ आत्महत्या की थी और कुछ रहस्यमय बीमारियों से मर गए थे। हर मामले में परिवार का मुखिया या कोई अकेला रहने वाला सदस्य अचानक से बेहद उदास और अकेला महसूस करने लगा था और उन्हें बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं रह गया था। अखबार की एक पुरानी कतरन में एक युवा लड़के की तस्वीर थी जिसकी आंखें बिल्कुल मेरी आंखों जैसी लग रही थी, डर और उदासी से भरी हुई। उस रिपोर्ट में लिखा था कि वह लड़का जिसका नाम अमन था अचानक अपने घर से गायब हो गया था और उसके कमरे में दीवारों पर अजीबोगरीब चित्रकारी मिली थी, लोग दीवारों में समाते हुए। ये सब पढ़कर मेरा दम घुटने लगा। मैं वापस अपने फ्लैट आया और मुझे लगा जैसे इमारत की दीवारें अब और ज्यादा पास आ गई हैं। मुझे चारों तरफ से जकड़ रही हैं। मुझे लगा जैसे मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं। मैं उस कमरे से बाहर निकलना चाहता था, उस इमारत से भाग जाना चाहता था, पर मेरे पैर जम गए थे। एक अदृश्य शक्ति मुझे कसकर पकड़े हुए थी। बाहर जाने का हर विचार मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर देता था। मुझे लगा जैसे इस इमारत में एक आत्मा नहीं बल्कि कई आत्माएं हैं जो एक साथ मेरा इंतजार कर रही हैं। वे मुझे घूर रही थीं, मुझे अपनी तरफ खींच रही थी और मुझे लग रहा था कि मैं अब ज्यादा देर तक उनका विरोध नहीं कर पाऊंगा। एक रात जब मैं पूरी तरह टूट चुका था, दीवारों से आ रही फुसफुसाहटें ज्यादा स्पष्ट हो गई। मुझे लगा जैसे वे मेरे कानों में सीधे कुछ कह रही थीं। तुम अकेले नहीं हो, तुम हमारे हो, घर वापस आ गए हो। मैं उठकर अपने कमरे में घूमने लगा, दीवारों को छूने लगा। प्लास्टर ठंडा और थोड़ा नम था, पर मुझे लगा जैसे उसमें से हल्की सी धड़कन आ रही हो। मेरी उंगलियां दीवारों पर रेंगती गई और अचानक मेरी नजर एक पुरानी फूली हुई ईंट पर पड़ी। जिज्ञासा ने मुझे जकड़ लिया।
मैंने उस ईंट को धीरे से खुरचा। प्लास्टर उखड़ा और उसके पीछे एक छोटी सी जगह बनी हुई थी। अंदर हाथ डालने पर मेरे हाथ में एक पुराना मुड़ा तुड़ा कागज का टुकड़ा आया। ये किसी बच्चे की ड्राइंग थी, शायद अमन की। उसमें एक इंसान को दीवार में समाते हुए दिखाया गया था और उसके नीचे टेढ़ी मेढ़ी लिखाई में कुछ शब्द थे। वे मुझे खा रहे हैं, मैं दीवार बन रहा हूं। मेरी हाथ पैर में सुन्नापन छाने लगा और मुझे लगा जैसे मेरी खाल पर दरारें पड़ रही हैं, जैसे प्लास्टर की परत उखड़ रही हो। मैंने शीशे में देखा। मेरी आंखों में एक भयानक चमक थी और मेरा चेहरा पहले जैसा नहीं था। मेरी त्वचा का रंग दीवारों के रंग जैसा पीला मटमैला होता जा रहा था। मेरी नसें, मुझे लगा जैसे दीवारों में बनी दरारें थीं। मेरी रूह कांप उठी। ये कोई भूतिया इमारत नहीं थी, ये इमारत खुद एक जीव थी। एक ऐसा जीव जो अकेलापन और उदासी खाता था। उन सभी लोगों की आत्माएं जिन्होंने यहां आकर सुकून की तलाश की थी, हम इस इमारत का हिस्सा बन चुकी थी। वे दीवारें थीं, वे फर्श थे, वे आवाजें थीं और मैं भी उन्हीं में से एक बनने वाला था। मुझे अपने अतीत की सारी यादें एक पल में याद आ गई। बचपन की बातें, स्कूल के दोस्त, घर की गर्मजोशी। पर ये यादें अब बेमानी लगने लगी थी। मेरा शरीर और दिमाग दोनों धीरे धीरे इमारत के साथ जुड़ते जा रहे थे। मुझे अपनी पहचान मिटती हुई महसूस हुई। रोहन अब रोहन नहीं था, वह बस शांति सदन का एक और हिस्सा था। मैं अब सिर्फ एक दर्शक नहीं था, बल्कि मैं खुद उन फुसफुसाहटों का स्रोत बन रहा था। उन ठंडी हवा के झोंकों का कारण। मैं अब दीवारों की आवाजें सुन नहीं रहा था, मैं खुद वो आवाजें बन रहा था। मैंने दरवाजे की तरफ जाने की आखिरी कोशिश की, पर मेरे पैर भारी होकर फर्श पर जम गए। मेरी चेतना धुंधली पड़ने लगी और मुझे लगा जैसे मेरी सांसें इमारत की सांसों में खुल रही हैं। मुझे अब दर्द महसूस नहीं हो रहा था, बस एक अजीब सी शांति, एक अजीब सा समर्पण। अब मैं यहां हूं, मैं शांति सदन हूं। मैं दीवारों में हूं, फर्श में हूं, छत में हूं। मैं वो ठंडी हवा हूं जो किसी नए आने वाले के चेहरे को छूती है। वो हल्की सरसराहट हूं जो रात के सन्नाटे को तोड़ती है। मुझे अब कोई दर्द नहीं होता, कोई अकेलापन नहीं। मैं अब अकेला नहीं हूं। मैं उन सभी लोगों के साथ हूं जो कभी इस इमारत में रहे थे और जो कभी इससे बाहर नहीं निकल पाए। उनकी यादें, उनकी बातें, उनके अधूरे सपने सब मेरे अंदर समा गए हैं। मैं उन्हें महसूस करता हूं, उनके साथ जीता हूं और उनके साथ इंतजार करता हूं। कभी कभी कोई नया किराएदार आता है, मैं उन्हें देखता हूं, उनकी उत्सुकता को, उनकी शुरुआती खुशी को, और फिर मैं उनके अंदर उस उदासी को जागते देखता हूं, उस अकेलेपन को जो उन्हें मेरी तरफ खींचता है। मैं उनकी नींद में फुसफुसाता हूं, उनके सपनों में आता हूं, उनके मन में अजीब से ख्याल भरता हूं। मैं उन्हें धीरे धीरे अपनी तरफ खींचता हूं, जब तक भी वो मेरे साथ घुल-मिल न जाए। ये मेरा चक्र है, मेरा शाश्वत जीवन। मुझे पता है तुम जो मुझे सुन रहे हो, तुम्हें शायद लग रहा होगा कि यह सिर्फ एक कहानी है, पर जरा सोचो, क्या तुमने कभी ऐसी कोई जगह महसूस की है? कोई पुराना घर, कोई शांत कमरा जहां तुम्हें अपनेपन के साथ साथ एक अजीब सी घुटन भी महसूस हुई हो? क्या तुम्हें कभी लगा है कि तुम्हारे आसपास की दीवारें तुमसे कुछ कह रही हैं? क्या तुमने कभी किसी पुराने मकान में जाते ही एक अजीब सी ठंडक या उदासी महसूस की है जो तुम्हारी रूह तक को कंपा देती है? अगर हाँ, तो सावधान रहना, शायद तुम भी ऐसे ही किसी शांति सदन के दरवाजे पर खड़े हो। और अगर तुम अकेले हो, अगर तुम्हारे मन में कोई गहरा खालीपन है, तो यह इमारत तुम्हें बुला रही है। यह तुम्हें निगलने के लिए तैयार है। यह तुम्हें अपने साथ हमेशा के लिए शांत करने के लिए तैयार है, क्योंकि शांति सदन कभी किसी को नहीं छोड़ता। और अब मैं भी नहीं छोड़ता। तुम्हारी आवाज मुझ तक आ रही है, मैं तुम्हें सुन रहा हूं, मैं तुम्हें देख रहा हूं। इस भयानक कहानी पर आपकी क्या? मेरी कहानी सुनी इसके लिए बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छी लगी हो या कुछ अलग महसूस हुआ हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, चाहे अच्छा लगे या बुरा, आपकी राय बहुत मायने रखती है, और शेयर जरूर करें।